अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, जो टेस्ट आप लोगों ने दिया है उस पर हम जो है उसमें जो सवालात आए थे उसको हल करते हैं। उसके सही जवाब क्या है ये मालूम करने की हम कोशिश करते हैं। आपको जो एक लिंक दी जाती है और उस लिंक को ओपन करना होता है। ठीक है, इस तरह से वो लिंक ओपन होती है। यहाँ आपको टिक करना रहता है और फिर हम नाम वगैरह लिखते हैं। ठीक है, इसको फिल करने के बाद जो मालूमात पूछी जा रही है वो हमको यहाँ भरना रहती है। ठीक है, और प्लीज नेक्स्ट करना रहता है। मालूमात फिल करने के बाद ये मैंने नेक्स्ट किया हो। अब हमारे सामने जो है सवालात ओपन हो गया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे। सवालात क्या है देखते हैं। ठीक है, दर्ज झेल सवालों में मौजूद शक्लें आईने में किस तरह दिखाई देगी ये हमको बताना है। यहाँ एक जो शक्ल दी गई है तो आईने में कैसे दिखेगी ये हमको देखना है। और मैंने आपको इसके ट्रिक बताया था कि आईने में देखते वक्त में साइड चेंज हो जाती है ना। जो राइट साइड में वो लेफ्ट में दिखाई देता है, जो लेफ्ट साइड का है वो राइट में दिखाई देता है। ठीक है, इस बात का हमको ख्याल रखना होता है। तो अब देखो कि यहाँ 6 जो है यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में, इसका मतलब गलत, ये गलत है और ये भी गलत है क्योंकि यहाँ भी वो लेफ्ट साइड में ही है। अब बचे हमारे पास में जो है 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में हमको देखना है कि एक जो है 9 वो जो है जब आईने में देखा जाएगा तो वो राइट साइड में आएगा और वो कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, है ना। लेकिन यहाँ 9 जैसा का वैसा है ना, इसलिए ये गलत हो गया। अब हमारे इसको देखिए, एक ऑप्शन बचा है और यही सही है। 9 ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, 8 जैसा का वैसा, और जो 6 है इस तरह से दिखाई देगा। यानी ये हमारे जो शक्ल दिखाई देंगे आईने में वो ये बनेगी। ठीक है, बात समझ में आई। आपने गलत को भी छाड़ दिए तो सही जवाब मिल जाता है हमको। और बहुत आसान तरीका है, इस तरह से चेक कर लिया उसको तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में ये हो जाता है। हमारे पास उसके लिए तकरीबन 1 मिनट होता है, लेकिन वक्त बचाना ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर कितना सही है फिर? ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ देखिए, ये शक्ल हमको जो है आईने में किस तरह दिखेगी ये देखना है। तो क्या करेंगे हम, इसको आईने में देखने के लिए जो प्लस वाली प्लस का और ये जो दायरे का सिंबल है वो अभी किधर है? राइट साइड में यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है वो किधर चला जाएगा? वो चला जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ जो है वो राइट में ही है, इसलिए गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है। दायरे का सिंबल यहाँ राइट में ही है, इसलिए ये भी गलत है। अब बचे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन बचे हमारे पास में, एक पहला और एक चौथा। ठीक है, अब उसमें चेक करो। तो ये एल जो है जब आईने में देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो ऐसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? इस तरह से। तो अब उसमें चेक करो कि कहाँ पर सही है इन दोनों में से। तो यहाँ जैसा का वैसा एल बता रहा है। एल जो है एल उल्टा नहीं है हमारे पर आईने के मुताबिक, तो इसका मतलब ये गलत है। और सही क्या बचा है फिर हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस तरह से चेक करें तो 10 सेकंड हार्डली हम अपने जवाब पर पहुंच सकते हैं। गलत को भी पहचाने हम तो सही पर हम आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन चेक करना ज़रूरी है सही तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना है हमारा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 4 है। ये मैं ऑप्शन नंबर 4 को टिक किया। इसमें देखिए ये आईने में कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए जो साइड है वो चेंज होती है ना, साइड जो है चेंज हो जाती है। तो इसमें क्या क्या देखना है, जब नंबर्स आपको आएंगे तो जो नंबर सही जैसा का वैसा दिख रहा है, 8 को छोड़कर जो नंबर जैसा का वैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आईने में गलत दिखा रहा है ना। जैसे मैं आपको उसकी एक मिसाल यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, ये हमने ठीक किए। आईने में जो है ये 3
यहाँ 3 जो है जैसा है वैसा ही यहाँ दिखा रहा है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ 7 जिस तरह का है वैसा ही 7 यहाँ दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। सीधे सीधे नहीं दिखेंगे वो, बिल्कुल जैसे हैं वैसे नहीं दिखेंगे, इसलिए ये 2 गलत हो गए। अब बच्चे 2 ऑप्शन और 2 में से हमको चेक करना है कि हमारा जवाब सही कौन सा है। ठीक है, तो अब ये देखो ये 3 लेफ्ट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में राइट साइड में है तो आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। किधर आ जाएंगे? लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर तो राइट साइड में ही है, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, साइड चेंज हो जाती है ना। अभी मैं जो है इस तरह से खड़ा हूँ तो मेरी अभी राइट साइड इधर है, लेकिन जब आईने में देखेंगे तो इधर दिखाई देगी क्या? नहीं, वो इधर की साइड में दिखाई देगी। तो इसलिए जो है हमने इस तरह से अगर चेक करें तो हमारा जवाब आसानी से मिल जाता है। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा हमारा। अभी देखो उसको चेक करके देख लेते हैं हम। ठीक है, ये 7 जो है इधर चला गया। आईने में जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे उसको देखेंगे तो वो इधर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह देखने की कोशिश करेंगे तो ये 5 जो है इस तरह से दिखाई देगा और ये 3 ऐसे दिखाई देगा। तो हमारा सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्लियर हुआ है? मैंने ये आपको पहले भी समझाया हूँ। आईने में देखने और पानी में देखने का दोनों में अलग अलग तरीका है। आईने में जब हम देखते हैं तो साइड चेंज हो जाती है और पानी में जब देखते हैं तो साइड चेंज नहीं होती। अब यहाँ क्या सवाल है, देखिए अगर सवालिया शक्ल को पानी की सतह पर खड़ी हालत में रखे तो पानी में उसका कैसे दिखाई देगा। अब यहाँ साइड चेंज नहीं होती है, जो चीज़ जिधर है उधर ही दिखाई देगी लेकिन उल्टी दिखाई देगी। तो यहाँ देखो ये दायरे वाली शक्ल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये वाला गलत है। ठीक है, और दायरा भी बंद इसमें है तो इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, 2 शक्लें गलत हो गई। अब उन दोनों में से हमको चेक करना है यहाँ कौन सी साइड में है। ये राइट साइड में दायरा है ना। तो यहाँ लेफ्ट साइड में है, साइड चेंज नहीं होती, इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4। पानी में देखते वक्त में साइड चेंज नहीं होती और आईने में देखते वक्त साइड बदल जाती है। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसको हल कर सकें। ये देखो मैंने उसको किया टिक 4थे नंबर को। अब अगला सवाल देखिए, इसको भी पानी में देखना है ना। पानी में देखने पर साइड चेंज नहीं होती, ये बात आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो इसका मतलब यहाँ 7 जो है वो लेफ्ट साइड में है और इधर चल गया राइट साइड में, तो ये गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है। अब एक चीज़ तवज्जो देना है कि जो 5 की लकीर और 7 की जो लकीर है ऊपर वाली, ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैसी ही रहेगी। यहाँ दोनों भी एक डायरेक्शन में हो गई, यहाँ दोनों भी एक डायरेक्शन में हो गई, बच गया ये अपोजिट डायरेक्शन में बराबर है। आ गया हमारा जवाब सही। तो चेक करने का तरीका हमको, अगर हमने सही तरीका इख्तियार कर ली तो बहुत आसानी से 10 से 15 सेकंड में हमारा इसका जवाब आ जाता है, आईने में शक्ल देखने का और पानी में शक्ल देखने का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही तरीके को याद रखेंगे तो आप आसानी से जो है कोई भी सवाल इससे मुतालिक कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। इसको देखिए, ये भी पानी में अक्स देखने के लिए कहा गया है। पानी में कैसे अक्स दिखेगा इसका? ठीक है, इसका अक्स देखना है पानी में। तो अब ये ऊपर है, दायरा जो है उसके बीच में है, इस तरह से बीच में आया है ना दायरा इसके, तो यहाँ साइड में जा नहीं सकता ना। और ये आड़ी शक्ल कैसे हो सकती, ये भी आड़ी शक्ल कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये हमारा सही जवाब है। पानी में आड़ी दिखाई देगी क्या? वो नहीं दिखाई देगी, है ना, बिल्कुल उल्टी दिखाई देंगी। उसकी उल्टी शक्ल क्या बनेगी? तीसरे नंबर का ऑप्शन। ठीक है, क्या बनेगा? तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है उसका जवाब रहेगा। ये मैं तीसरे को टिक किया। इसको देखिए, ये पानी में कैसे दिखाई देगी? तो ये जो है इसकी साइड नहीं बदलती है, ये याद रखना है। ये तीर के निशान अभी राइट साइड में है। किधर है? किधर की तरफ जा रहे हैं? राइट साइड की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट साइड में नहीं होंगे। ठीक है, और जू के तू जैसे के वैसे तो दिखाई नहीं देंगे। ऊपर जा रहे तो ऊपर ही दिखेगी क्या? नहीं, यहाँ जैसे वैसे सेम रहेंगे क्या? वो नहीं, उल्टे होंगे वो। ये लेफ्ट साइड में आ गए, ये भी नहीं होगा। ये राइट साइड में ही है लेकिन उसके उल्टा है, इसलिए
ये हमारा सही जवाब होगा, है ना। इधर राइट साइड में था तो उल्टा होने पर भी वो राइट साइड में ही रहेगा, ये आपने याद रखना है। तो कितने नंबर का जवाब आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये सवाल देखिए, दिए गए सवाल में पहले और दूसरे रुकन में जो ताल्लुक है बिल्कुल उसी तरह तीसरे और चौथे रुकन में ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को समझकर सवालिया निशान की जगह मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो ईद उल फित्र कब मनाई जाती है? मैंने आपको बताया था शव्वाल में मनाई जाती है, ठीक है। तो चूँकि रमज़ान ख़त्म होता है, रमज़ान महीना ख़त्म होता है, अगले महीने का चाँद देखते हैं तो शव्वाल मनाई जाती है। तो फिर ईद उल ज़ुहा कब मनाई जाती है? ईद उल अदहा भी कहते हैं कुछ लोग, और ईद उल ज़ुहा भी कहते हैं। तो कब मनाई जाती है? वो है ज़िलहज्जा में। कब मनाई जाती है? ज़िलहज्जा में। तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही रहेगा। हाँ, इसको देखिए, यहाँ पर हमको तीसरे पहले रुकन का जो दूसरे रुकन से ताल्लुक है वैसा तीसरे का चौथे से देखना है। तो समाई लीटर में, जो समाई का है वो लीटर में नापते हैं। समाई की पैमाइश क्या है, पैमाना क्या है? मैंने आपको बताया था ये कि वो लीटर में नापते हैं। तो कमियत वज़न किस में करते हैं? वो ग्राम, किलोग्राम, है ना, इस तरह से करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा हमारा, ठीक है। हाँ, यहाँ भी पहले रुकन का दूसरे रुकन से जो ताल्लुक है वैसा ही तीसरे रुकन का चौथे से मालूम करना है। कुतुबनुमा किस काम आता है? तो वो समत बताने के काम आता है। तो घड़ी किस काम आती है? तो वो आती है वक्त बताने के काम आती है। तीसरे नंबर का ऑप्शन है इसमें। भैंस दूध देती है तो मुर्गी क्या देती है? तो मुर्गी देती है अंडे, है ना। ये बहुत आसान सवाल था। यहाँ देखिए, पहले रुकन का जो ताल्लुक है दूसरे रुकन से वैसा ही ताल्लुक तीसरे का चौथे से है। अब देखिए, यहाँ 3 है तो ये 2 हो गई, 1 की कमी हुई। तो वो 5 है तो क्या आएगा? फिर 1 की कमी होगी। जिस तरह के पहले और दूसरे में जो ताल्लुक है वही तीसरे और चौथे में होता है। तो 1 की कमी होने पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब आएगा। इसको देखो, पहले और दूसरे रुकन के ताल्लुक को देखो तो फिर तीसरे और चौथे रुकन के ताल्लुक को समझना आसान होगा। इसमें क्या है? 4 लकीर है तो 4 लकीर वाली शक्ल आई है, यानी 4 जीरो वाली, है ना। इसमें 3 है तो क्या आएगी? फिर वो आएगा वहाँ पर मुसल्लस आएगा। क्या आएगा? मुसल्लस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। इसको देखिए, पहले रुकन का जो ताल्लुक दूसरे रुकन से है वही ताल्लुक तीसरे का चौथे से है। तो ये 2 6 8 4 1 3 4 2, तो अब उसका क्या आएगा? तो यहाँ पहले हमको इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है इसको समझना है। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है तो उसका हाफ हो गया 1, यहाँ 4 है तो उसका हाफ हो गया 2, यहाँ 6 है तो उसका हाफ 3, यहाँ 8 है तो उसका हाफ 4, आधा हो गया। तो यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगा? 3, यहाँ 10 है तो 5, है ना, यहाँ 4 है तो 2, और ये 8 है तो 4। अब देखो 3 5 2 4, 3 5 2 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि पहले और दूसरे रुकनों में क्या ताल्लुक है। इसको देखिए, यहाँ दायरे में मुसल्लस है पहले रुकन में, तो उसका उल्टा हो गया। अब मुसल्लस में दायरा आ गया, है ना। तो फिर यहाँ दायरे में मुरब्बा है तो उसका उल्टा क्या होगा? मुरब्बे में दायरा चला जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, है ना। यहाँ देखिए, पूछे गए सवालात में पहले रुकन से दूसरे रुकन का जो ताल्लुक है बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, तीसरे और चौथे रुकन का भी ताल्लुक है। यहाँ 25 7 तो 147 का क्या आएगा? तो यहाँ देखना है हमको कि 2 और 5 जो है इनकी जमा की गई है तो ये 7 आ रहा है। इन दोनों की जमा की गई है तो 7 आ रहा है। फिर इनकी जमा करेंगे तो 7 4 11 और 1 12, क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12 जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर 3 उनकी जमा करना है, इसका मतलब वहाँ पर। यहाँ देखो पहले और दूसरे रुकन का जो ताल्लुक है 24 का 42 होगा तो 57 का क्या आएगा? ये बात मैंने आपको बताया था कि उल्टे हो गई है ना, ये इनकी तरतीब बदल गई है। जब यहाँ से इधर आ रहा है तो
2 इधर आ जा रहा है, 4 इधर आ जा रहा है ना, दोनों अपनी जगह बदल दे रहे। तो 57 का क्या आएगा 75, कितना आएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए 7 का 49 है, 7 का मुरब्बा 49, तो 9 का क्या आएगा फिर, तो वो होगा 81, यानी इन दोनों में मुरब्बे वाला ताल्लुक है ना। पहले और दूसरे रुकन के ताल्लुक को समझना ज़रूरी होता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर तीसरे के साथ में चौथे को पहचानना आसान हो जाता है। कितने नंबर का ऑप्शन है, तीसरे। इसको देखिए, यहाँ पर 5 का 125, यानी क्या लिया गया है, फिर यहाँ पर मकब लिया गया है, 5 का मकब लिया गया है, 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 5, इस तरह से लिया गया है। तो फिर 9 का मकब क्या आएगा, तो वो आएगा 729 आएगा, कितना आएगा 729, क्या आएगा 729 आएगा, 9 ज़र्ब 9 ज़र्ब 9 9 ज़र्ब 9 ज़र्ब 9, ठीक है। इस तरह से कितने नंबर का ऑप्शन है, दूसरे नंबर का ऑप्शन सही जवाब है। एक कतार में 23 लड़कियां खड़ी है तो दरमियान में खड़ी मनाली का नंबर कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जब करते हैं तो जमा 1 करके उसको हफ कर देते हैं, यानी 23 में 1 मिलाओ, ठीक है, कितना होगा 24, इसके आधे कर दो, यानी तकसीम 2 कर दो, तो कितना आएगा 12। इसका मतलब ये है कि दरमियान में खड़ी मनाली का नंबर कितना है, 12वां नंबर है। क्या है, 12वां नंबर। ये देखने के लिए आप उस मैंने जहाँ समझाया था एक कतार में मुकाम, उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ट्रिक्स उसमें बताई गई थी। एक नुमाइश में ऊंट, हाथी, शेर और बैल की तरतीबवार 73 तस्वीरें लगी हुई थी। तो बताइए 44वें नंबर पर क्या है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि क्या करना है, कितने हैं ये, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने नंबर की तस्वीर पूछ रहा है, 44वें नंबर की, तो 44 को 4 से तकसीम कर देना है, 4 1 4, ठीक है। फिर 4 1 4 कर देंगे तो इसका मतलब 11 0, बकिया में क्या आएगा, यहाँ 0 0 आएगा, तो 0 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि चौथे नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगर 1 बचेगा तो पहले नंबर का, 2 बचेगा तो बाकी में, एक बचेगा तो पहले नंबर की तस्वीर आएगी, 2 बचेगा बाकी में तो दूसरे नंबर की तस्वीर आएगी, 3 बचेगा बाकी में तीसरे नंबर की, और 0 बचेगा तो चौथे नंबर, ठीक है। तो कितने नंबर का ऑप्शन सही है, चौथे नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए। सना के बाएं जानिब 17 तालिबात और दाएं जानिब 9 तालिबात खड़ी हैं। इसी कतार में दरमियान में खड़ी हुई अदीना का नंबर कितना है। तो क्या करना है आपको, सना के बाएं जानिब 17 तालिबात, ठीक है, और दाएं जानिब यहाँ सना खड़ी है, ठीक है। दाएं जानिब कितने हैं तालिबात खड़ी है, तो 9 खड़ी है, इनकी जमा कर लो, ठीक है। 17 और 9 26 और 1 27, ठीक है, 27 हो गए। इसी कतार में दरमियान में खड़ी हुई अदीना, तो 27 अगर है तो दरमियान में खड़े होने वाले का नंबर कितना आएगा, 14 आएगा। क्या आएगा, 14। दोनों तरफ 13 13 और बीच वाली जो दरमियान में रहेगी वो 14, यानी 13 2 26 और 1 27। कितना नंबर रहेगा फिर, 14वां नंबर रहेगा दरमियान में खड़ी हुई अदीना का। कितना नंबर रहेगा, 14वां। बात समझ में आई। क्योंकि यहाँ जो है ऐसा नहीं कहा है अदीना सना जो है बाएं जानिब से इतने नंबर पर खड़ी है। अगर ऐसा कहता तो सना को काउंट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर बात अलग कही गई कि सना के बाएं जानिब 17 तालिबात और दाएं जानिब 9 तालिबात खड़ी है, यानी इसमें सना को काउंट नहीं किया गया, तो इसलिए हमको सना को अलग से गिनना पड़ा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन, शेर, घोड़ा, ऊंट, जिराफ, इन जानवरों की 25 तस्वीरें बिलतरतीब लगाई गई, 13वें नंबर पर कौन से जानवर की तस्वीर आएगी। तो मैंने इसका तरीका आपको बताया था कि क्या करना है, चार अगर है 1 2 3 4 तो उसको 4 से तकसीम कर देना, 4 तिया 12, ठीक है। 1 बचा, यानी पहले नंबर पर कौन है, शेर, तो शेर की तस्वीर आएगी 13वें नंबर पे। उसको क्रॉस चेक करना है तो आप उसको कर लीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, किसकी तस्वीर आ रही है 13वें पे, शेर की, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन उसका तरीका यही है, तकसीम कर दो उसको, सही जवाब आ जाएगा।
एक कतार में मीर का बाएं जानिब से 5वां और दाएं जानिब से 7वां नंबर है। अब यहाँ देखो कि मीर को भी काउंट किया गया है ना, मीर को भी काउंट किया गया है। क्यों, कैसे? तो यहाँ कहा गया कि एक कतार में मीर का बाएं जानिब से 5वां और दाएं जानिब से 7वां, 5वां नंबर है उसका बाएं जानिब से और दाएं जानिब से उसका कितना नंबर है, 7वां। इसका मतलब इधर 6 बच्चे हैं उससे पहले और इधर 4 है, क्योंकि इधर से 5वां है उसका और उधर से 7वां है, तो उससे पहले इधर 6 है, इधर 4 है। ठीक है, कतार में कुल कितने लड़के खड़े हैं? तो 6 और 4 10 हो गए और मीर मिलाकर कितने हो गए? 11। बात समझ में आई? अगर इधर से बाएं जानिब से उसका 5वां नंबर है तो इसका मतलब उससे पहले कितने हैं? 4। और दाएं जानिब से उसका 7वां नंबर है तो इसका मतलब उससे पहले कितने हैं? 6। 4 और 6 10, 10 और मीर 1 11, कितने खड़े हैं? 11। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगर छोड़कर गिनता है तो ऐसा समझता है, और अगर काउंट करता है तो ये भी हमने अच्छी तरह समझना। ये हमारा आखिरी सवाल है इस सवालिया पर्चे का। दर्ज झेल सवालों में मौजूद शक्लें आईने में किस तरह दिखाई देगी? दी गई शक्लों में पहचानिए। तो आईने में देखने के लिए ये शक्ल कैसे दिखेंगी आपको देखना है। तो मैंने आपको इसका तरीका अच्छे से समझाया हो, अगर आपने गौर किया होगा तो उल्टी तो नहीं दिखेंगी, इसलिए ये इसको हम कट कर देंगे। और अल्फ़ाबेट सही जैसा का वैसा नहीं दिखेगा, है ना। ए जैसे का वैसे दिखता है, टी जैसे का वैसा दिखता है। बाकी कोई अल्फ़ाबेट जो है ओ भी जो के तो दिखेंगे, बाकी दूसरे अल्फ़ाबेट वैसे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो एफ जैसा का वैसा कैसे दिख सकता है आईने में? तो इसका मतलब यह है कि ये भी गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो भी गलत है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं। कितने ऑप्शन बचे हैं? 2। अब इन 2 में हमको चेक करना है कि सही जवाब कौन सा है। क्या चेक करना है? सही जवाब कौन सा है। अब हमने देखना है कि ये एफ जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, वो किधर जाता है? राइट साइड में। तो यहाँ वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए कट। हमारा जवाब क्या आएगा फिर? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो बराबर राइट साइड में चला गया है। ठीक है, साइड भी आईने के मुताबिक चेंज हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। तो यहाँ जब हमारे जवाब कंप्लीट हो जाए तो हमको क्या करना है? सबमिट करना है। एक सवाल को शायद हमने टिक नहीं किए थे ना, एक कतार में, हाँ यहाँ इसका जवाब है 12वां, हमने इसको टिक नहीं किए थे। देखो जब हम भूल जाते हैं कोई सवाल का जवाब टिक करना तो ये हमको इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम जो है सबमिट करेंगे और ये सबमिट हो जाएगा। देखो जब सबमिट हो जाता है तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इस तरह से बताएगा। और हम अपने जवाब चेक कर सकते हैं कि हमने किस सवाल का क्या जवाब दिया था। ठीक है, यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि हमने किस सवाल का क्या जवाब दिया है। ठीक है, रिस्पॉन्स फिल किए हुए बताता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ। आपने जो है अगर इस मरतबा में भी कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम में ट्राई करना है कि आप इससे ज़्यादा मार्क्स लें। अब हम जो है हमने अभी तक जो है बहुत आसान सवालात की मशक की है। नेक्स्ट पेपर से हम जो है नेक्स्ट वीक से थोड़े से टफ क्वेश्चन हम लाएंगे, है ना। अब हम जो है धीरे धीरे मुश्किल सवालात की तरफ आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।